हेलो भाइयों, तो चलो अभी हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा। हमको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के और हमको कहा है कि दोनों मेथड से सॉल्व करके बताओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले सिखा चुका हूं, तो उससे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैं अभी सारे सवालों को किससे सॉल्व करूंगा? मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो आप एक एक करके समझ लो फटाफट। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमको, पहले का पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो चलो किसको उड़ा दूं? मैं सोच रहा हूं मैं x को हटा देता हूं, x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x। कैसे बनाएंगे हम? इक्वेशन 1 में, पूरी इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या बनेगा? इक्वेशन 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस यहाँ भी 2 से 2y इज इक्वल टू, यहाँ 2 से तो भैया 10 बन जाएगा। अब ये तो एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन 3 है, कैसे आई? इक्वेशन 1 से निकल के आई। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन इक्वेशन 3 बनी हमारी। ठीक है, चलिए। और इक्वेशन 2 को वैसा का वैसा ले लो, तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 2। अब देखो, हमको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए पहले तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू तो सेम है 2x, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो कटेगा, तभी तो एलिमिनेट होगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। चलिए, तो ये प्लस था, ये हो गया माइनस। ये माइनस था, अब ये हो गया प्लस। ये प्लस था, ये हो गया माइनस। नया साइन। ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं। चलिए, तो 2x, ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया खत्म। अब ये देखो, ये 2y और ये प्लस का 3y कितना हो गया भाई? 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है भाई और यहाँ पे -4 है। 10 माइनस 4 करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। इसे सॉल्व करोगे फर्दर, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा? 6/5। अब ये एक वैल्यू निकल के आ गई y की। ठीक है, इस वैल्यू को तुम अब फ्री हो जाते हो। इस वैल्यू को उठा के चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, लेकिन हम हमारा काम क्यों बढ़ाएं? हम हमारा काम आसान करते हैं। तो y की वैल्यू आसान कहाँ रहेगा सॉल्व करना? इक्वेशन 1 में रखने से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू फटाक से निकल के आ जाएगी। तो चलिए, मैं ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो x प्लस y की जगह रखूंगा 6/5, 6/5, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है? देखो 5 चल रहा है, इज इक्वल टू 5। x को तो मुझे निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो। x इज इक्वल टू 5, इसको उठा के इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा 6/5। चलो, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एलसीएम ले लें भाई। एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 5 आएगा। 1 का 5 में डिवाइड करोगे हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 इंटू 5 करोगे तो कितना बनेगा? 25 माइनस 5 का 5 में डिवाइड करोगे 1 टाइम। 1 इंटू 6 करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। अब 25 माइनस 6 कर दो, कितना आएगा भाई? 19। और नीचे क्या चल रहा है? 5, और ये क्या है? x। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की, और ये आपकी वैल्यू आ गई y की। हो गया आंसर। ठीक है, तो मैंने इसको किससे किया है? मैंने इसको किया है एलिमिनेशन मेथड से। और क्वेश्चन में कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो, तो वो आप कर लेना, वो मैं पहले सिखा चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और आप सीख भी गए, तो वो कर लेना। मैं अभी सारे सवालों को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, ये पहला। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं। अभी हमारा दूसरा है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। चलो, तो अब क्या करें? मजेदार क्या रहेगा, y को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो इस सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी बन जाएगा 4y। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 को तो पहले ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। भैया ये तो इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2x इंटू 2 करोगे क्या आएगा? 4x आएगा, माइनस 2 इंटू 2 करोगे क्या आएगा? 4y आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 करोगे क्या आएगा? 4। ये इक्वेशन बनी 3, और ये कैसे आ रही है? इक्वेशन 2 में से आ रही है। कैसे? मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलो अब क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का क्या करें, हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का ऐड कर देते हैं। सिंपली कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो सीधा सीधा ऐड कर दो, है ना, कट हो जाएगा। चलो ऐड करो, तो इससे तो ये कट हो गया भाई, दिख रहा है मुझे। 3x और 4x कितना हुआ, 7x हुआ, इज इक्वल टू, और 10 और 4 कितना हुआ, 14 हुआ। तो x इक्वल टू क्या आया, 14/7 यानी 2 आया। यानी x की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है, 2 है। अब इस वैल्यू को उठा के रख दो, कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, जहां मन करे वहां रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलो मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं, रखो भाई। 3x, x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 3 इंटू 2 क्या बनेगा भाई, 6 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, 4y इज इक्वल टू क्या है, 10 है। लिख देने का, हाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो पता चलेगा टीचर को कि भाई ये कहां से लेके आए तुम, समझ रहे हो ना बात को। अब इसे सॉल्व करो, तो 4y इज इक्वल टू 6 को इधर ले आओ, तो 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 10 माइनस 6 क्या होता है, खुद ही 4 होता है, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और y क्या आएगा, 1, तो y भाई क्या आया आपका, 1 आया। लो ये दूसरी वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला सीख लेते हैं, इक्वेशन 1 का थर्ड पार्ट, और इक्वेशन दी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो चलो पहले इसे अरेंज कर लो, सेट कर लो, ओके, सेट कर लेते हैं पहले हम। इसको जब सेट करोगे तुम, इसमें से क्या बनेगा, इसको सेट कर लेते हैं पहले, तो 3x माइनस 5y, इसको इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा भाई, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ कुछ नहीं। चलो अब इसको भी अरेंज करो, क्योंकि x इधर है y इधर है, मजा नहीं आएगा, सेट करो, तो 9x y को इधर लेके आओ, इधर का प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना y, 2y, 7 को इधर ही रहने दो, 7। अब ठीक लग रहा है ना, लग रहा है ना ठीक। चलो अब किसको हटाया जाए, एक काम करते हैं, अब मान लो भाई ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को हमने इस तरीके से सेट कर लिया, तो कह देता हूं इसको इक्वेशन 3 थोड़ी देर के लिए, और इक्वेशन 2 को हमने ऐसे सेट कर लिया, तो इसको कह देता हूं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 4। कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो ये इक्वेशन 4 कहां से आ रही है, इक्वेशन 2 में से आ रही है, करेक्ट है। चलिए ओके, अब हम एक काम करते हैं, x को उड़ा देता हूं मैं, उड़ा दूं x को, यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, इस इक्वेशन 3 में, पूरी इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 9 बन जाएगा, फिर काटना आसान हो जाएगा। चलो तो इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लिख देने का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3, ठीक है। चलो तो करो मल्टीप्लाई, 3x इंटू 3 करोगे क्या आएगा भाई, 9x, माइनस 5 इंटू 3 करोगे क्या बनेगा, 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 करोगे क्या बनेगा, 12। अब इसको तो ऐसा कैसे रहने दो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। ये हमारी कौन सी है, इक्वेशन 4 ही है, इसको नहीं छेड़ा हमने, और इक्वेशन 4 तो यहाँ थी, ठीक है, तो ये तो 4 ही है, और 4 के बाद इक्वेशन ये कौन सी बन गई हमारी, इक्वेशन 5, और ये इक्वेशन 5 कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और क्या करके आ रही है, 3 से मल्टीप्लाई होके आ रही है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो 9x तो कैसे कटेगा, कटने के लिए वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन को चेंज करो। ये कैसा है, पॉजिटिव, इसको कर दो नेगेटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, इसको कर दो पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, इसको कर दो नेगेटिव, साइन सब चेंज होंगे। यानी हम कर क्या रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसको, तो जब घटाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक साथ सारे साइन बदल दिए। अब देखो कटना कितना आसान हो गया, आसान हो गया ना, कैसे देखो, ये प्लस ये माइनस, खत्म, ये माइनस का 15y है भाई, अब ये प्लस का 2y है, माइनस 15 और प्लस 2 कितना होता है भाई, माइनस का 13y इज इक्वल टू, यहाँ 12 है और यहाँ -7 है, कितना आएगा भाई, 5 आएगा। और यहां से अगर मैं y निकालूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लगा दूं यहाँ 5/13,
ये निकल के आई y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को उठा के 1 2 3 4 5 किधर भी रख दो, किधर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम हमारा काम क्यों बढ़ाएं, हम तो एक काम करते हैं, इसमें रख देते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए रख दो भाई इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखो। 3x ये तो एज इट इज रहेगा, 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई की जगह लिखूंगा -5/13। क्या लिखूंगा? -5/13। और फिर यहाँ क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? -4। -4 को अगर इधर ले जाता हूं तो वो इधर में प्लस इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो मैं सीधा इधर ले जाके 4 लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए लिख सकते हैं। और अब इसे सॉल्व करो तो देखो 3x माइनस इंटू माइनस भैया क्या होता है? प्लस होता है। 5 इंटू 5 क्या होता है? 25 डिवाइड बाई 13। और इधर में क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। ठीक है, 3x को यहीं रहने दो, 4 को यहीं रहने दो, इधर ये प्लस है, इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस का 25/13 हो जाएगा। और इस 4 के नीचे थोड़ी देर के लिए समझने के लिए क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 3x तो यही रहेगा इज इक्वल टू 13 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 13 आएगा। अब 1 का 13 में डिवाइड करोगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम्स है। और 13 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 52 माइनस यहाँ क्या चल रहा है? 25। तो 3x इज इक्वल टू, अब भाई जल्दी से बताओ 52 माइनस 25 कितना आएगा? 27 डिवाइड बाई 13। अब देखो यहां 3 है, 3 से ये 27 को कट कर सकते हैं हम। ठीक है, कट कर दें। देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहां क्या बचा? सिर्फ x बचा। यहां क्या बचा? 9 और डिवाइड बाई क्या है? 13। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। हो गया सॉल्व? समझ में आया? ओके। 1 का फोर्थ पार्ट, इक्वेशन 1 है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन दिए हमको x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा है ना, उल्टा पुल्टा जैसा दिख रहा है, इसे पहले सेट कर लो। कर लें सेट? चलो एलसीएम ले लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को सेट कर रहा हूं, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। 2 से 6 में डिवाइड करोगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 इंटू एक्स करोगे तो क्या बनेगा? 3x बनेगा। प्लस है तो प्लस लगा दो। 3 का 6 में डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 इंटू 2y करोगे तो क्या बनेगा? 4y बनेगा इज इक्वल टू, और यहाँ क्या चल रहा है भाई? -1/1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 करो तो क्या आएगा? -6 आएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी 3। और ये इक्वेशन कहां से आ रही है? 1 में से निकल के आ रही है। कहां से निकल के आ रही है? 1 में से। चलो यहां तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 को भी सेट कर लें भाई। देखो यहां x है, इसके नीचे मैं समझने के लिए 1 लिख सकता हूं। 1 को डिवाइड में कहीं भी रख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन 2 को ले रहा हूं। यहां पे 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई? क्या आएगा एलसीएम? 3 आएगा। 1 का डिवीजन 3 में करोगे तो 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ y है तो ये तो y ही आ जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू कितना है? 3। तो 3/1 लिख दें थोड़ी देर के लिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इंटू 1 के साथ करो तो वही आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 इंटू 3 9, ये इक्वेशन आ गई 4। अब हमको उठा लेनी है, कौन कौन सी इक्वेशन उठानी है? 3 और 4 को उठाना है। और 4 कहां से निकल के आ रहा है? 2 में से। 3 कहां से बनाया है हमने? 1 में से। तो हमारे काम का रह गया 3 और 4, बाकी हमारे कुछ काम का नहीं है। चलो तो मैं 1 और 2 को भूल जाता हूं और मेरे काम का है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4।
3 कहाँ है भाई, ये रहा, उठा लो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा क्या, 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। अब क्या किया जाए भाई, कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। देखो ये 3x है, ये 3x है, तो मैं एक काम करता हूं ना, ये इक्वेशन 3 थी और दिस इज इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं। अब घटाने का नियम आप जानते हो, सारे साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो भैया ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो क्या फायदा मिला, 3x से -3x क्या हो गया, खत्म, ये खत्म हो गया। और ये प्लस का 4y और ये प्लस का y क्या हो गया, 5y हो गया, है ना। और ये माइनस का 6 और माइनस का 9 क्या हो गया, माइनस का 15। तो y इक्वल टू क्या आएगा, -15 डिवाइड बाई 5 यानी -3। तो हमको y इक्वल टू निकल के आया -3, एक वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो, तो हमको क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू। चलिए मैं एक काम करता हूँ, y -3 है ना, इसमें रख देता हूँ, यहाँ आसान रहेगा मेरे को इक्वेशन 4 में। तो 3x यहाँ लिख देने का भाई है, आप y की वैल्यू को कहाँ लिख रहे हो, इक्वेशन 4 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 लिख देने का, नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा आप कहाँ से सॉल्व कर रहे हो, लिखने का। चलो तो ये क्या है, 3x माइनस वाई था, देखो माइनस वाई, और y ऑलरेडी क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो -3, और इज इक्वल टू क्या है, 9, तो इज इक्वल टू 9। तो यहां से 3x डबल माइनस क्या हो गया भाई, +3 हो गया, बराबर में क्या है, 9 है। तो 3x इक्वल टू, इस 3 को इधर ले जाओ तो ये बनेगा 9 - 3 यानी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6 आया, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 6/3 यानी क्या आएगा, 2, और x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 2। लो भाई x आया आपका 2 और y आया आपका -3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है वो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रुको भैया, कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, कितना, 1, एंड डिनोमिनेटर में से 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो चलिए मैं यहीं से चालू करता हूं कि हम कर लेते हैं लेट फ्रैक्शन है मेरी x अपॉन y, यानी न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, ठीक है। चलो अब हम कंडीशन लगाते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन कि एड 1 टू द न्यूमरेटर। देखो यहां से देखो, एड 1 टू द न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर में 1 क्या कर दो, ऐड करो भाई, ऐड करो न्यूमरेटर में 1, तो क्या बन जाएगा, x + 1 डिवाइड बाई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस करो, तो करो भाई माइनस y -1, और अगर ऐसा करते हैं तो रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी ये वैल्यू हो जाती है 1। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये तो डिवाइड में आ गया, तो क्या दिक्कत आ गई, इस 1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, हम हमारे लिए 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1/1 भी क्या होता है, 1 ही होता है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जल्दी से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इंटू 1 के साथ करोगे तो भाई x + 1 ही आएगा, इज इक्वल टू y -1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, और y -1 ही आएगा। अब y को इधर लाके सेट कर लो, करो सेट, तो देखो x को तो यही रहने दो, x, इस y को इधर लाओगे तो -y इज इक्वल टू -1 को यही रहने दो, इस 1 को उठा के इधर लेके आओगे तो ये भी किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ -1 है और ये इधर आके -1 यानी इधर क्या हो जाएगा, -2। लो भाई आपकी इक्वेशन 1 अब ठीक है, अब तो अच्छी लग रही है ना, अब तो बन गई आसान। चलो ठीक है, तो ये तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इतना किया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर ये कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ये कर दिया, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 ये रहा, और इसमें से
ये जो उल्टा पुल्टा दिख रहा है इसमें से अच्छी सी एक इक्वेशन बना ली। ये आधा काम हुआ है अभी, क्योंकि हमको चाहिए 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन पे, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है वो कि अब की बार आपको न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, सिर्फ डिनोमिनेटर को छेड़ना है। और डिनोमिनेटर में करना क्या है, करना क्या है, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर में 1 को अगर आप ऐड करते हो तो चलो भैया करो। न्यूमरेटर क्या था, x, डिनोमिनेटर क्या था, y, और डिनोमिनेटर में क्या करने के लिए बोल रहा है, 1 को ऐड करने के लिए बोल रहा है। देखो, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो हमने डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो इट बिकम्स हाफ, यानी ये इक्वेशन कितनी हो जाती है, इक्वेशन नहीं सॉरी, ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। लो भाई, इज इक्वल टू हाफ कर दिया हमने, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बोलता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, है ना। एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक आ जाएगी यहां से। चलो कर लेते हैं जल्दी से, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो x इंटू 2 करोगे तो बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये इंटू 1 करोगे तो एज इट इज आ जाएगा y प्लस 1। सेट कर लो तो यहाँ आएगा 2x, y को इधर लेके आओ भाई, तो ये आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 1, और ये हमारी इक्वेशन आ गई भाई 2। बताओ कोई तकलीफ, कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, बोर्ड थोड़ा भर गया है, फालतू चीजें मैं हटा देता हूं, और हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो लास्ट में हमको फ्रैक्शन निकालनी है, बस इतना याद रखना। यानी x और y की जो वैल्यू आएगी, आंसर अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के आएंगे, यानी x अपॉन y की फॉर्म में लिख के आएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमसे ये नहीं पूछा x क्या है y क्या है, हमसे पूछा है फ्रैक्शन क्या है। और हम लेट क्या लेके चले थे, x अपॉन y, तो हम आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में देंगे। तो मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रखता हूँ, और फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लगाते हैं, या एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब आसान तरीका क्या हो सकता है, किसको उड़ा दिया जाए, y को ही उड़ा दिया जाए। ऑलरेडी सेट ही है, देखो यहाँ y, यहाँ भी y, ये माइनस है, ये माइनस है, तो हम एक काम करेंगे, इस साइन को चेंज कर देते हैं। ये अकेला साइन चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट साइन चेंज करना पड़ेगा। यानी हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था भाई तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ माइनस वाई और ये प्लस वाई, ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। यहाँ x है और यहाँ माइनस का 2x है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का x आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस हटेगा भाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। आ गया x इक्वल टू 3। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास x निकल के आया। अब चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं मैं, रख दो इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1, तो x की जगह पर रख दो 3। तो देखो 3 माइनस ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या चल रहा है, -2। मुझे तो y चाहिए, ठीक है, तो ये माइनस वाई है, इसको इधर ले जाऊं थोड़ी देर के लिए तो प्लस हो जाएगा, और ये -2 है, इसको इधर ले आऊं तो 3 तो था ही था, माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5। दोनों वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको एक्स वाई नहीं निकालना था, हमसे पूछी गई थी फ्रैक्शन बताओ, और हमने लेट क्या किया था फ्रैक्शन को, याद है ना, हमने किया था x अपॉन वाई। तो हमारा x क्या निकल के आया भाई, 3, y क्या निकल के आया, 5। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या थी, 3/5 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए का सेकंड पार्ट है, समझो। 5 years एगो, एगो यानी पहले, 5 साल पहले, पास्ट की बात हो रही है। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। रुको भैया, रुको, लेट करो, लेट करो। मान लेते हैं ये नूरी है, ये नूरी है, और ये है सोनू। अब इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, पहले अभी की उम्र मान लेते हैं, प्रेजेंट एज। ओके, तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, नूरी की x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है। कोई तकलीफ यहां तक, लेट कर सकते हैं हम,
कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई। कर सकते हैं, कर लिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, 5 years एगो, पकड़ो इसे, 5 years एगो, इसे पकड़ो, 5 साल पहले। भैया अभी अगर इनकी उम्र इतनी है तो 5 साल पहले कितनी होगी? चलो 5 years एगो, तो इसमें से भी 5 माइनस कर दो और इसमें से भी 5 माइनस कर दो। करेक्ट है कि नहीं है? 5 साल पहले कितनी कितनी उम्र होगी? 5 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 5 साल पहले कितनी उम्र थी। इतनी उम्र थी 5 साल पहले, हमको पता चल गया 5 years एगो। रुको, मजा अब आएगा। नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस यानी तिगुना, 3 गुना, 3 times, ठीक है। तो नूरी जो थी वो उसकी उम्र 3 गुनी थी, किससे? सोनू से। अब रुको भाई, देखो नूरी 3 गुनी थी तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? सोनू के साथ करेंगे। कैसे समझते हैं, चलिए देखिए। ये नूरी है, ये सोनू है, ये तो तिगुना है, 3 गुना था, 3 गुना था। अब लेकिन मुझे चाहिए बीच में इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कैसे लगाऊंगा भाई? अरे जो 3 गुना नहीं था उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो अब ये तिगुना बना। ये तो तिगुना पहले से था, तो इसको भी हमने इसके बराबर कर लिया, ठीक है कि नहीं है? चलिए तो अब इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। कर लो भाई। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 3y माइनस क्या बनेगा भाई? 15। सेट करो, y को इधर लेके आओ तो बनेगा x माइनस 3y। अब माइनस 5 को इधर ले जाओ, माइनस 5 को जब इधर ले जाओगे तो प्लस का 5, और यहाँ माइनस 15 है। अब माइनस 15 एंड प्लस 5 क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? माइनस का 10। ये आपकी इक्वेशन 1 रेडी, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ये -10 है, ओके। यहां तक किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अभी तो फर्स्ट हुआ है, पहली इक्वेशन आई है। अब हम सोचते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस क्या है? देखो 10 years लेटर, लेटर यानी भैया बाद में, 10 साल बाद। तो अभी मुझे बताओ कि प्रेजेंट एज थी नूरी की x और सोनू की y। तो सेकंड केस यहां से चालू होता है। ये रही नूरी, ये रहा सोनू, और कंडीशन अब की बार क्या है? अब की बार 10 years लेटर। तो 10 years लेटर कितनी होगी उम्र? अरे भाई नूरी अभी x की है, नूरी की उम्र अभी x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी नूरी? x प्लस 10। चलो सोनू अभी उम्र कितना है? y, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? y प्लस 10। 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब रुको, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की उम्र कितनी होगी? दुगनी होगी, ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस। नूरी की उम्र दुगनी होगी, 10 साल बाद नूरी की उम्र कितनी होगी? दुगनी होगी। अब बताओ, नूरी तो पहले ही दुगनी होगी, तो मुझे लगाना है बीच में इज इक्वल टू लगाना है। तो बैलेंसिंग कैसे करूंगा? 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूंगा? जिसकी उम्र दुगनी नहीं है उसके साथ करूंगा, तभी तो इज इक्वल टू लगा पाऊंगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर दो इसको भैया। तो ये है x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? 2y प्लस 2 का 10 के साथ 20। सेट करो, 2y को इधर लाओ तो x, 2y को इधर लाओगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू, 10 को इधर ले जाओगे भाई तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 20 है, 20 माइनस 10 करोगे कितना आएगा भाई? 10 आएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 रेडी। अब आपकी इक्वेशन 1 रेडी है और इक्वेशन 2 रेडी है। अब बस एलिमिनेशन मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। मैं कर देता हूं, बोर्ड को पहले थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है। बस इतना याद रखना, प्रेजेंट एज हमने नूरी की क्या ली थी? x, और सोनू की क्या ली थी? y। इतना याद रखना, ठीक है। बाकी मैं सब रब कर रहा हूं, ओके। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो आसान क्या रहेगा? देखो जल्दी से देखो, ये x है, ये x है, तो x को ही उड़ा देता हूं, x को एलिमिनेट कर देता हूं, लेकिन ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी सारे के सारे इक्वेशन 2 के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था भैया माइनस का हो गया, ठीक है। चलिए
तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो गए, खत्म। अब खत्म हो गए। ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y है, तो माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा, इज इक्वल टू ये -10 और ये भी -10, तो आंसर कितना आएगा, -20। माइनस को दोनों तरफ से एक साथ हटा सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 20। अब याद है y किसको लिया था, याद है ना y किसको लिया था, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो ये एज जो निकल के आई वो सोनू की प्रेजेंट एज निकल के आ गई, ठीक है। चलिए अब y निकल के आ गया, तो y को उठा के कहीं भी रख दो तो आपको x मिल जाएगा। तो चलो मैं y को उठा के कहाँ रख दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 में रख देता हूँ इस बार, कोई दिक्कत नहीं, रख दो भैया। तो इसको y को उठा के इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, देखो x तो x ही रहेगा, -2y, और y कितना है 20, तो 20 इंटू 2 करो तो क्या बनेगा, माइनस का 40 बन जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है भाई, 10 चल रहा है, तो x इज इक्वल टू 10, और -40 को ले जाओ इधर तो हो जाएगा प्लस का 40, और x इज इक्वल टू क्या आया, 50, और x किसको लेट किया था आपने, किसको लेट किया था, नूरी की एज को, नूरी की प्रेजेंट एज को x माना था, तो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब रुक जाओ, हमारा नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर यानी मान लेते हैं हमारा नंबर है x y। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि ये x मल्टीप्लाइड बाई y नहीं है, x इंटू वाई नहीं है, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है भैया, ये है यूनिट प्लेस, ये क्या है, यूनिट प्लेस, और ये है आपका टेंस प्लेस, ठीक है। तो हमारा नंबर हम ले लेते हैं एक्स वाई, ओके। चलिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, अब तो डिजिट क्या है, एक डिजिट है एक्स और दूसरी डिजिट है हमारी वाई, और इनका सम करें डिजिट्स का सम करें तो वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हम यहीं से बनाएंगे, चलो भाई, तो इन दोनों डिजिट का सम करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम करूं, 9 से मल्टीप्लाई करूं, इज तो वो किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब रुको, अब इस नंबर को पहले हम रिवर्स करते हैं, ये एक्स वाई है, इसको इसके नंबर को हम क्या करें, रिवर्स करते हैं, इसके ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स हो जाएगा ना वाई एक्स, क्यों, जो यूनिट प्लेस पे था वो चला गया टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे था वो आ गया यूनिट प्लेस पे। लाइक जैसे कि मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जैसे 51 है, तो इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए तो हमने इसको रिवर्स किया, अब रुको, ओरिजिनल नंबर ये है, रिवर्स नंबर ये है। अब आप एक चीज समझो, अच्छे से समझो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, समझना, ये रिवर्स नंबर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 10y, कैन आई राइट और नॉट, सोच के देखो, जैसे मैंने कहा 51 को कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस ये 5 को इंटू किसके साथ करूंगा, 10 के, 50 प्लस 1 हो गया ना 51, तो लाइक x यूनिट प्लेस पे जो है उसको तो सीधा लिखूंगा, टेंस प्लेस पे जो है उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर ये रहा, ओरिजिनल नंबर को भी कैसे लिख सकता हूं मैं, 10x प्लस वाई, कैन आई राइट इन दिस मैनर और नॉट, यस आई कैन राइट, बिकॉज यूनिट प्लेस वाला तो सीधा आ जाएगा और टेंस प्लेस पे जो है उसके साथ 10 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब समझो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर का कितने टाइम, 9 टाइम, इज वो किसके बराबर है, ट्वाइस यानी दुगना, किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये हमने, ये जो हमारी डिजिट थी उसके ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया तो हमारा ये आया, और इसे चेक किया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो यही से इक्वेशन बनाएंगे, तो ओरिजिनल ये रहा हमारा 10x प्लस
y, और रिवर्स करने के बाद क्या आया भाई हमारा 10y प्लस x। अब बीच में इक्वल टू लगाना है, तो इसका 9 टाइम करो, क्योंकि कहा है ना 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल का 9 टाइम, तो ओरिजिनल का 9 टाइम कर दो, लो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स्ड नंबर का कितना, ट्वाइस, और वो क्या है, बराबर है, इज इक्वल टू है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले हम, है ना, कर ले सॉल्व जल्दी से, चलो भाई करो सॉल्व। 10 इंटू 9 करोगे तो क्या आएगा 90x प्लस क्या आएगा भाई 9y इज इक्वल टू क्या आएगा 20y प्लस क्या आया 2x आया। ठीक है, अब x को एक तरफ ले लो, y को एक तरफ ले लो, फिर चेक कर लेते हैं। x को इधर लेके आओ तो 90x और 2x को इधर लाओगे तो माइनस का होगा, तो 90x माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा भाई 88x आएगा। ठीक है, y को इधर लाओ, देखो ये 20y है, ये प्लस है, इधर इधर लाने पे क्या होगा माइनस होगा, तो 20y इधर आके माइनस होगा, और इधर ऑलरेडी क्या है 9y है, तो बचेगा कितना हमारे पास में माइनस का 11y। ठीक है, अच्छा और कोई नंबर है हमारे पास में, कोई नंबर नहीं बच रहा है, कोई नंबर बच रहा है नहीं ना, चलो ठीक है, नंबर नहीं बच रहा तो 0। अब देखो इस इक्वेशन में, देखो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको छोटा कर लेता हूं मैं, मेरे हिसाब से कैसे कर लेता हूं, यहाँ 88 है, यहाँ 11 है, तो मुझे समझ आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करूं, 11 से डिवाइड कर देता हूं, क्या कर देता हूं 11 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x माइनस यहाँ क्या बचेगा y इज इक्वल टू क्या है 0, ये मेरी इक्वेशन आ गई 2। तो अब देखो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे हमारा नंबर, और नंबर को याद रखना भैया, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, लास्ट में बोला है ना फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, तो हमारा नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था x y था, x था टेंस प्लेस पे और y था हमारा यूनिट प्लेस पे। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम x निकालेंगे और y निकालेंगे, और जब हमारा x और y मिल जाएगा तो उनको हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा नंबर क्या है। चलिए तो मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ और मैं सिर्फ रखता हूँ x को और y को। ठीक है, एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन मेथड, तो देखो कितना आसान हो गया, ये प्लस का y ये माइनस का y दोनों क्या हो गए आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे ये दोनों मिलके। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ खत्म। अब 8x और x क्या हुआ भाई 9x, और इज इक्वल टू 9 और 0 क्या हुआ भाई 9 हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 9/9 एंड इट विल बिकम 1, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 1 आया। अब इस x की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, तो पहले वाले फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो इस वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो x की जगह पर रखो भाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, क्या आएगा हमारा देखो जल्दी से, y क्या आएगा 9 माइनस 1 यानी कितना आएगा 8 आएगा, y इज इक्वल टू 8 आया। अब याद करो आपने ओरिजिनल इक्वेशन क्या ली थी, याद है एक्स वाई लिया था, क्या लिया था एक्स वाई, और मैंने पहले कहा था कि ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ठीक है, तो x की जगह पर रख दो, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो x की जगह पे आया 1, और y की जगह रख दो वैल्यू 8, इसका मतलब आपका नंबर क्या है 18, नंबर क्या है 18। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, ओके यस भाइयों। तो अभी हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, मीना वेंट टू अ बैंक, यानी मीना बैंक गई, ठीक है, टू विड्रॉ रुपीज 2000, कितना रुपए लेने गई 2000 रुपए लेने गई या निकालने गई, जो भी कहना चाहो। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को क्या कहा, कैशियर से उसने कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी उसने कैशियर को कहा कि भाई मुझे 50-50 के या तो 100-100 के नोट दो, इसके अलावा दूसरे नोट नहीं चाहिए, जो भी नोट दोगे 50 का दो या तो 100 का दो, या 50 के कुछ 100 के, इस तरीके से दो। ठीक है, चलिए तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और कैशियर ने मीना को जो टोटल नोट दिए वो कितने दिए 25 नोट दिए, टोटल नोट 25 दिए। अब यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, मान लेते हैं कि कैशियर ने, लेट कर लेते हैं कि कैशियर ने 50 रुपीज के नोट जो हैं
50 रुपीज के नोट दिए उसको एक्स नोट दिए, जैसे बोलते हैं ना 50 रुपए के 5 नोट, 50 रुपए के 10 नोट, लाइक तो 50 रुपए के कितने नोट, एक्स नोट, ठीक है। एंड 100 रुपीज के उसको दिए भाई, मान लेते हैं वाई नोट्स। दिस इज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड वाई इज व्हाट, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम समझ के चलते हैं। देखो, मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल नोट मीना को कितने मिले, 25। तो देखो पहली इक्वेशन यहीं से बनेगी भाई, 50 रुपए के नोट कितने मिले, एक्स, 100 रुपए के नोट कितने मिले, वाई, और इन दोनों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 25 नोट्स। तो पहले यहां से इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1। बताओ कहां तकलीफ है, कोई तकलीफ ही नहीं है। 50 रुपए के कितने नोट, एक्स नोट, 100 रुपए के कितने नोट, वाई नोट, ठीक है। और इन दोनों नोटों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 25 नोट्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। अब हमको बताना है कि बताओ 50 रुपए के उसको कितने नोट मिले और 100 रुपए के उसको कितने नोट मिले। लेकिन रुको, यहां एक चीज छुपी हुई है। टोटल कितने रुपए लिए मीना ने, 2000। अब सुनो, मानो 50 रुपए के उसने एक्स नोट लिए, तो टोटल रुपए 50 रुपए के हिसाब से कितने मिले उसे, तो 50 इंटू एक्स कर देंगे हम, 50x। जैसे इस बात को यूं समझो कि जैसे भाई आपको किसी ने 50 रुपए के 10 नोट दिए, तो आपके पास टोटल रुपए कितने आ गए, तो कैसे निकालोगे, 50 रुपए के 10 नोट दिए ना, तो 50 इंटू 10 करोगे, यानी आपके पास 500 रुपए आ गए। लाइक वाइज 50 रुपए के कितने नोट दिए, एक्स नोट, तो कितने रुपए आ गए, 50 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस 100 रुपए के कितने नोट दिए, वाई नोट, तो कितने आ गए, जैसे कोई 100 रुपए के आपको मान लो 7 नोट दे दे, 100 रुपए के 7 नोट, तो कितने रुपए आएंगे आपके पास, 100 इंटू 7 यानी 700 रुपए। लाइकवाइज 100 रुपए के वाई नोट दिए, तो कितने रुपए पहुंचे उसके पास, 100 वाई। और ये सब नोट, ये सब रुपया मिला के, दोनों रुपया मिला के कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। अब रुक जाओ, अब ये इक्वेशन बहुत बड़ी लग रही है ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। चलो इस पूरी इक्वेशन में 50 से डिवाइड करो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा भाई, 2y बचेगा। और इसमें 50 से डिवाइड करोगे तो 0 कट और 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा, फिर 40 बचेगा, 40 बचेगा, करेक्ट है। चलिए अब इक्वेशन थोड़ी छोटी लग रही है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास, इनको फटाक से सॉल्व कर देता हूं, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, इसके नीचे जल्दी काम हो जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2। चलो भाई, मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, x है, x है, x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये प्लस था, ये हो गया माइनस, ये प्लस था, ये हो गया माइनस, ये प्लस है, ये हो गया माइनस। और ऐसा करने से x से x क्या हुआ, कट गया। ये x, ये मेरा क्या है, प्लस y, और ये क्या है, -2y। तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, -y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे -40 है और ये 25 है, तो कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा, 15, ठीक है। चलो, तो दो माइनस को दोनों तरफ से हटा दो, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आएगा, 15। अब y क्या था, याद है ना, ये रहा 100 रुपीज के नोट्स। अब हमको बताना है नंबर ऑफ नोट्स, तो 100 रुपीज के कितने नोट आए, 15 नोट आए, ठीक है। चलो अब y निकल गया, अब इसकी वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो, तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, देखो मेरी क्या थी इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई की जगह क्या रखूंगा, 15 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 25। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 माइनस 15 यानी कितना, 10। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। और x क्या था भाई, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपए के कैशियर ने उसको कितने नोट दिए, 10 नोट दिए, और 100 रुपए के कितने नोट दिए, 15 नोट दिए।
अब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, बड़ा आसान है कि भाई आपने सही किया है कि गलत किया है। देखो खुद ही चलाओ दिमाग। एक्स आपका ये रहा, 50 रुपए का नोट है ये। कितने नोट दिए? 10। तो 10 गुणा 50 कर दो भाई, कितने रुपए पहुंचे आपके पास? कितने रुपए आ गए आपके पास? 500 रुपए आ गए, है ना? ठीक है। और 100 रुपए के कितने नोट थे भाई? और वो कितने? 15। तो 15 इंटू 100 करो तो कितना हो जाएगा? 1500। और दोनों को मिलाकर कितना हो गया रुपया? 2000। यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके गाइस। नंबर 2 का फिफ्थ, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यानी 3 दिन अगर कोई आदमी किताब पढ़ता है तो उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद में जितने भी दिन, 3 दिन के बाद में जितने भी दिन एक्स्ट्रा रखोगे, हर दिन का अलग लगेगा, मतलब हर दिन का पैसा लगेगा। ठीक है। सरिथा पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। देखो 27 रुपए दिए कितने दिन के लिए? 7 दिन किताब रखा। किसने? सरिथा ने। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। यानी 7 दिन जो हैं, अब आप बैठ के सोचो। एक है फिक्स्ड चार्ज 3 डेज के लिए। 3 डेज के लिए क्या है? फिक्स्ड। और फिर एक है 3 दिन के बाद में जितने भी दिन रखोगे, पर डे चार्ज, पर डे। 3 दिन के बाद, हाँ, जैसे आपने 5 दिन रखा तो 3 दिन का तो फिक्स लगेगा, बाकी जो 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है तो पर डे उसका लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है उसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो एक्स रुपए है। कितने रुपए है? एक्स रुपए। ठीक है। और पर डे चार्ज को मैं मान लेता हूं वाई रुपए। ये पर डे कौन सा? 3 दिन के बाद जो हर दिन लगेगा, 3 दिन के बाद हर दिन लगेगा, वो पर डे हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया वाई रुपए। अब सोच के देखो, सरिता ने किताब कितने दिन रखी है? 7 दिन, है ना? 7 दिन टोटल रखी है। ये 7 दिन के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, 3 डेज प्लस 4 डेज। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ये 3 डेज कौन सा है? फिक्स्ड वाला। ये 4 दिन कौन सा है? पर डे वाला। तो पहले 3 दिन का तो फिक्स देना ही पड़ेगा, फिर ये 4 दिन का हर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 3 दिन प्लस 4 दिन में ब्रेकअप कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं। ये 3 दिन का चार्ज कितना है? एक्स रुपए प्लस 4 दिन। देखो एक दिन का हम पकड़ रहे हैं वाई रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा भाई? 4y रुपए। और ये रुपया टोटल मिला के सरिता ने कितना दिया है? 27। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। बताओ किसको समझ नहीं आई? आसान है यार एकदम, है कुछ भी तो नहीं है। आगे चलो। वाइल सुसी, अब ये दूसरी लड़की है कोई, सुसी। पेड़, इसने कितना रुपए दिया है? 21 रुपए दिया है, 21 रुपीज। कितने दिन के लिए? 5 डेज। यानी सुसी ने किताब रखी है 5 दिन, और 5 दिन किताब रखने का उसने कितना पेमेंट किया है? 21। और ये कौन है भाई? सुसी है। कौन है? सुसी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे लिए तो, हमको क्या टेंशन है। तो सुसी ने रखा है 5 दिन के लिए, 5 डेज। तो 5 डेज का भी ब्रेकअप कर लें तो क्या बनेगा? 3 + 2। 3 दिन का तो ये सुसी का है, हाँ ये सुसी का है, और ये किसका है? सरिता का। ठीक है, तो सुसी की बात कर रहे हैं हम 5 डेज की। तो 3 दिन फिक्स रखा और 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। 3 दिन का कितना रुपया बनेगा भाई? 3 दिन का कितना है? एक्स रुपए। तो एक्स रुपए प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा रखा उसने, पर डे एक्स्ट्रा रखने का कितना रुपए देना है? वाई रुपए। तो 2 दिन का कितना लगेगा भाई? 2y रुपए। कितना लगेगा? 2y रुपए। और ये रुपया मिला के 5 दिन का टोटल पेमेंट उसने कितना किया है? 21 रुपीज। 21, ये भाई हो गई आपकी इक्वेशन 2। हो गई दोनों इक्वेशन। चलो, तो अब क्या करना है? अब तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, तो लगा देते हैं बहुत जल्दी से। अब इसे मैं मिटा दूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। इसे मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था। चलिए लगाओ एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज। x से x कट जाएगा। देखो ये 4y है और ये माइनस का 2y है। भाई 4y - 2y कितना होता है? 2y होता है। इक्वल टू
यहाँ 27 है और ये -21 है, भाई कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखने जाएं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्या आ गया y 3 आ गया, क्योंकि 6 में 2 से डिवाइड करो y 3 हो जाएगा। अब रुको, अब हमारे पास y इक्वल टू क्या आया 3 आया, इसको उठा के कहीं भी रख दो तुम, इक्वेशन 2 में रख दो। चलो इक्वेशन 2 में रख दो, रख देता हूं मैं इक्वेशन 2 में। क्या इक्वेशन 2 मेरी? इक्वेशन 2 थी x प्लस 2y, y की जगह 3 रखना है तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या था ओरिजिनली 21। तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना आएगा भाई? 21 माइनस 6 कितना आएगा? 15, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 15। ये दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। अब रुक जाओ, अब चेक कर लेते हैं। यानी 3 दिन का फिक्स चार्ज जो x हमने माना था वो आया 15 रुपए, यानी फिक्स चार्ज हमको पता चल गया 15 रुपीज है, ठीक है। और पर डे का चार्ज जो y था वो हमारा कितना आया 3 रुपए, यानी हमको पता चल गया पर डे का कितना है ₹3 पर डे। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा के चेक कर लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो ये 5 दिन वाला ही चेक कर लेते हैं। भाई 5 दिन पढ़ा और उसने 21 रुपए दिया, तो चेक करो भाई 3 दिन का देगी वो 15। 3 यहाँ चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, चेक कर रहे हैं हम। तो 5 दिन का 21 रुपए दिया, इसी को पकड़ के चेक कर लो। देखो भाई चेक कर लो, 5 दिन में 3 प्लस 2 में बांट दो, 3 दिन का देगी वो 15 रुपए, कितना 15 रुपए प्लस पर डे का 3 रुपए के हिसाब से 2 दिन का कितना रुपए होगा 6 रुपए, 15 और 6 कितना हो गया 21, हो गया 21। ठीक है, तुम चाहो तो इसे भी चेक कर लो, 7 डेज का कितना दिया 27, तो चलो वो भी चेक कर लो 7 डेज का। 7 डेज को कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे 3 डेज प्लस 4 डेज, 3 डेज का कितना है 15 रुपए, एक दिन का 3 रुपए के हिसाब से 4 दिन का कितना हुआ 12 रुपए, 15 और 12 कितना होता है भाई 27 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 होता है खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।